जम्मू कश्मीर सरकार ने 215 स्कूल्स जो अपने कब्ज़े में ले लिए हैं और आज से बाकायदा इन पर काम शुरू हो गया है यूनियन टेरिटरी के अंदर। और ये तमाम वो स्कूल्स थे जो फलाह आम ट्रस्ट के मातहत चलते थे और इनको चलाती थी, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर साबिका रियासत और यूटी के अंदर, तो चलाने वाली थी जमात इस्लामी। वो जमात इस्लामी जिस पर संगीन इल्ज़ामात लगे। वजारत दाखिला ने दर्जनों तंजीमों को, जिसमें हुर्रियत भी शामिल हैं, जैश, लश्कर, इनके साथ जोड़ा कि मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करते थे। डॉक्यूमेंट्स ऐसे सीज़ हुए, ये स्टेट के अंदर बदमनी फैलाने का काम कर रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को फ़रोग दे रहे थे। तो जमात इस्लामी पर बैन लगा 2019 में। उस बैन को क्योंकि 5 साल का था तो एक्सटेंड किया गया 27 फरवरी 2024 को, विच मीन्स 5 साल के लिए मजीद बैन। अब एक पेशरफ्त हुई जो भारत सरकार ने ऑर्डर निकाला था, उसके तहत 215 स्कूल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, तमाम स्कूलों की एक लिस्ट है, लंबी चौड़ी इतनी तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन इन शॉर्ट जम्मू कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो महकमा तालीम है, शिक्षा विभाग, उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके एक तो क्लियर कर दिया कि ये तमाम के तमाम स्कूल्स जो जमात इस्लामी के तहत चलते थे, फलाह आम ट्रस्ट के तहत आगे इन स्कूलों को आगे रजिस्टर किया गया था। और चूँकि जमात इस्लामी बैन हो चुकी है तो इन स्कूलों को इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कई स्कूल जहाँ पर कहा गया कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जमात इस्लामी के साथ जुड़े थे तो इनको अपने कंट्रोल में ले लें। फिर उसके बाद जो मैनेजिंग कमेटी है 215 स्कूलों की, यानी जो मुंतज़मीन हैं, इन इदारों को चलाने वाले जो ज़िम्मेदारान हैं, कहा गया कि मैक्सिमम जो है इन स्कूलों के मैनेजिंग कमेटियाँ एक्सपायर हो चुकी हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये रिपोर्ट किया है वक्त गुजरने के साथ साथ। अब इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों का फ्यूचर बचे, तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर ना हो, मर्ज करने की ज़रूरत ना पड़े, स्कूल बंद ना हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें जम्मू कश्मीर एजुकेशन रूल्स 2010 का, SRO 123 2010 का, SRO 292 2018 का, SO 177 2022 का, जो ऑर्डर देता है कि आप अपनी तहवील में अपने कब्ज़े में इन स्कूलों को ले सकते हैं। यानी अब चलाएगा मैनेजिंग अथॉरिटी कोई है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, दैट इज़ नॉट जमात इस्लामी और फलाह आम ट्रस्ट। यहाँ से आगे जम्मू कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत चलेंगे। मैनेजिंग कमेटियाँ 2015 स्कूलों की एनेक्शर ए के मुताबिक इनको टेक ओवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर। जो मैनेजिंग कमेटियाँ हैं मज़ीद इन स्कूलों की आने वाले दिनों में जिनको वेरीफाई किया जाएगा, नए सिरे से बनाई जाएंगी, तो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जो कंसर्न ज़िला मजिस्ट्रेट है, डिप्टी कमिश्नर है, उनको कहा गया है कि वो स्कूलों को फ़ौरन से ले काम शुरू करें। कोऑर्डिनेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ यकीनी बनाएं, कंसल्टेशन के बाद बाकायदा काम करें ताकि एकेडमिक कैरियर जो बच्चों का है वो बचाया जा सके। एक इस पर तवज्जो है, सारे ज़रूरी इकदाम उठाएँ ताकि नेप नॉर्म्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो कवायद ज़वाबित हैं, नॉर्म्स हैं, उनके मुताबिक स्कूल चलें, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जाए। राम निवास शर्मा सीनियर IAS ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी है सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, 22 अगस्त को ये हुक्मनामा उन्होंने जारी किया। अब ये मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, जम्मू कश्मीर के अंदर भारत सरकार को बाज़ाब्ता तौर पर ये नोटिफिकेशन चला गया है। और जमात इस्लामी आप सब जानते हैं संगीन इल्ज़ामात लगे थे और पहला जो बैन लगा UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 के तहत, वो लगा 28 फरवरी 2019 को। 5 साल पूरे हुए 27 फरवरी 2024 को, उसी दिन 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया क्योंकि पहला बैन 5 साल का था, उसको बढ़ाया गया। जमात इस्लामी समेत इसके जो मेंबर्स थे, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने उस वक्त ट्वीट किया था कि ज़ीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो हम उस पॉलिसी के तहत कार्रवाई जारी रखेंगे, किसी भी तरीके से कोई मुश्किल ना हो आने वाले वक्त में। तो वो जब कार्रवाइयाँ आगे बढ़ी, आने वाले वक्त में देखा कंटिन्यू किया गया। फिर दर्जनों जमातें या ग्रुप्स जिनको बैन किया गया, जिनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इल्ज़ामात थे मुबैना तौर पर इनके रवाबित पाकिस्तान के साथ और इंतहा पसंदों के साथ, ये सारा सिलसिला। बहरहाल अब एक ऑप्शन है कि जमात इस्लामी जिसके अरकान ने चुनाव लड़ा, जिसके मेंबर्स मेन स्ट्रीम में आए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आए, कुछ लोग इनडायरेक्टली BJP के साथ हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में गए, तो अगर मेन स्ट्रीम में आकर वजारत दाखिला ने चूँकि उनको मौका भी दिया और ख़बर है कि पर्दे के पीछे जो पुराने जमात के अमीर रहे हैं, सीनियर मेंबर्स रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में जमात का काम देखते थे, दे आर इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राब्ते में। हो सकता है बैन बाद में हटे, अगर ऐसा होता है तो कुछ एक स्कूलों को बहाल किया जा सकता है, वापस इनके अंडर लाया जा सकता है। बट राइट नाउ सरकार ने 215 स्कूलों के मुतल्लिक फ़ैसला लिया। पुरानी मैनेजिंग कमेटियाँ इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक जो
एक्सपायर हो चुकी है। नई कमेटियां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स तश्कील देंगे जो आगे इन स्कूलों को चलाएंगे, लेकिन सरकार डायरेक्टली इन स्कूलों को रन करेगी। तो अब 215 स्कूलों की लिस्ट भी है मेरे पास लंबी चौड़ी, जिसको चाहिए वो मिल जाएगी। ज़्यादातर स्कूल इनमें वादी कश्मीर के अंदर है।